मेरे दोस्तों, आज हम बात करते हैं रिजेक्शन के ऊपर, ना की इम्पोर्टेंस के ऊपर। किस तरीके से हम ना करें, ना करने का भी एक बेहतर तरीका होता है। किस तरीके से ना या रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें। किस तरीके से कमिटमेंट हमें हमारी ज़िंदगी को एक लिबरेट करती है, किस तरह से आज़ाद करती है बहुत सारे मसाइल के थ्रू। और अगर आपको ना करने में, रिजेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है किसी दूसरे को, तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ना करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो मेरे दोस्तों, आज 8वीं नशिस्त है एक किताब की समरी के ऊपर। इसे मार्क मेल्सन्स किताब का नाम है द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक। कि रिगार्डलेस ऑफ मुश्किलात, फेलियर, एडवर्सिटी के बावजूद भी आप किसी न किसी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। अब आप जिस चीज़ में कामयाब हो रहे हैं, इसको आपने इम्पोर्टेंस दी है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, और वो इम्पोर्टेंट क्यों बना, उसके क्या रीजंस हैं। उस एवरीथिंग लाइज इन योर वैल्यू सिस्टम। तो ऑर्थर 8वें पिछले 7 चैप्टर इस सीरीज़ के अंदर मौजूद है। आप पिछले 7 चैप्टर्स की समरीज देख सकते हैं। किताब मुझे इतनी अच्छी लगी और इतनी वैल्यूएबल थी कि मैंने ये डिसाइड किया कि इसके हर चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई जाए। मेरे दोस्तों, ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी, इसको ज़रूर पढ़िए। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक ERP कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। बुक्स पढ़ता हूँ, बुक्स समरीज इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। सॉफ्टवेयर्स, नए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सीखता हूँ, इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मेरे दोस्तों, आज बात करते हैं रिजेक्शन के ऊपर। व्हाट इज़ अ रिजेक्शन? मेरे दोस्तों, ऑर्थर बताते हैं कि रिजेक्शन इज़ वेरी नॉर्मल। बीइंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीइंग अ फीडबैक, गिविंग अ फीडबैक देना इस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वेरी कि आपको ना करना आना चाहिए। ऑर्थर बताते हैं कि इन अर्ली 2010 और 2000 इस एरा के अंदर, ऐसे 10-15 साल पहले, देयर इज़ अ बूम ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट्स का बूम था और उनकी एक वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही थी और उससे उनको अच्छे पैसे मिल रहे थे। दैन ही डिसाइडेड कि वो डिजिटल नोमैड बने, वो दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स को देखें और वो इतने पैसे जनरेट कर रहे थे कि वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए गुजारें, महीना 2 महीना, और दैन ही मूव्ड ऑन। उसके मल्टीपल पर्पसेस थे, मल्टीपल लाइफ एन्जॉयमेंट थी। तो ऑर्थर बताते हैं कि ट्रैवलिंग का जो फर्स्ट थिंग ही लर्न कि आपको ये क्लियर हो जाता है कि आप जिस कल्चर में हैं उससे मुख्तलिफ कल्चर के लोग मौजूद हैं। वो नॉर्म्स, वो प्रिंसिपल्स, वो बातें, वो चीज़ें जिनको आप सही समझ रहे हैं किसी दुनिया के किसी हिस्से में, बिल्कुल उनको गलत समझा जा रहा है, या उनसे मुख्तलिफ नज़रियात, सोच और रहन सहन के मुताबिक लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दैट्स अ परफेक्टली नॉर्मल। तो ट्रैवलिंग ने उनको जो चीज़ सिखाई वो ये थी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी। हर कल्चर के अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट है, नॉन एक्सेप्टेबल है, बट दे हैव अ परफेक्टली नॉर्मल। तो पहली चीज़ जो उनको ट्रैवलिंग ने सिखाई, एक्सेप्ट द रिजेक्शन और कमिटमेंट। हाँ, यहाँ पर ऑर्थर कमिटमेंट की भी बात करते हैं। जिस आप कल्चर से बिलोंग करते हैं उसमें कमिटमेंट भी रखें। नाउ ऑर्थर यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि आपको दूसरे कल्चर्स को और दूसरे लोगों को, मुख्तलिफ नज़रियात के लोगों को मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए लकुम दिन वलिया दिन, उनके लिए उनका दिन, मेरे लिए मेरा दिन, यानी एक्सेप्टेंस है। देन ऑर्थर बताते हैं कि सबसे स्ट्रेंज और गुड एक्सपीरियंस, सबसे स्ट्रेंज, वर्स्ट और सम काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस जो उनका हुआ वो रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। खुराक भी अच्छी नहीं थी, रिहाइश भी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर जाके ऑर्थर ने एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ देखी कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपकी कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगी तो ओपनली वो आपको बताएंगे कि आपकी ये बात मुझे बुरी लगी है। आपकी कोई चीज़ अच्छी लगी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताएंगे कि ये चीज़ आपकी अच्छी लगी है। वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। जैसे कि उसके ऑपोजिटली वो बताते हैं कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर हमें दूसरों का लिहाज रखना पड़ता है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर हो जाते हैं कि दूसरा क्या कहेगा, जो हमारे लिए ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। तो नो, इम्पोर्टेंस ऑफ नो इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर अ मेकिंग अस हैप्पी। आप जिस तरह ना करते हैं किसी चीज़ को, और तो आपके पास बहुत सारा टाइम मुख्तलिफ उन चीज़ों के लिए निकलता है जिनको आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मीनिंग रखते हैं। ऑर्थर कहते हैं कि वहाँ पर एक टीचर ने, एक राइटर ने उसको बताया कि शायद ये इम्पैक्ट जो रशिया के इस इलाके के अंदर क्रिएट हुआ है, दैट इज़ ड्यू टू कम्युनिज़म। कम्युनिज़म की वजह से जब लोग एक दूसरे से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं उठा सकते थे तो देन दे क्रिएटेड ट्रस्ट। दे वन थिंग ओपनली क्रिएट, कि वो ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्डली
कॉन्फिडेंटली दूसरे को ना कह सकते हैं, दूसरे की खामियां बता सकते हैं, आपके अंदर क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, आपके साथ वो बात करना चाहेगी या आपके साथ बात नहीं करना चाहेगी, आपके साथ बैठ के वो खाना खाएगी या नहीं खाएगी, आपके पास से पसीने की बात आ रही है या नहीं आ रही है, आप उसको अच्छे लगे या नहीं लगे, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल फॉर देम। दुकानदार को आप परफेक्टली बता रहे हैं कि यार आप ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। ऑथर कहते हैं ये जो रिजेक्शन है और रिजेक्शन के बाद फीडबैक है, दैट कैन क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट, एक अच्छा इकोनॉमिकल फैक्टर है। अगर आप किसी भी फीड को पॉजिटिवली लें और वो जो चीज़ बता रहा है उसके अगेंस्ट आप चीज़ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, गुड इकोनॉमिकल टर्म्स के अंदर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बताए कि यार तुम जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जो सपोर्ट दे रहे हो उसमें ये प्रॉब्लम है, या तुम बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, तुम्हारी बात समझ नहीं आती, इंस्टेड कि मैं इसको पर्सनल लूँ, मैं इसके ऊपर काम करके अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर सकता हूँ। अगर कोई शख्स मुझे ये कहता है कि यार तुम्हारे पास से पसीने की बास आ रही है, सो इंस्टेड, ये वाकई बहुत हमारे वेस्टर्न कल्चर और हमारे ईस्टर्न कल्चर के मुताबिक इट्स अ वेरी बैड थिंग, बहुत बुरी चीज़ है कि आपने दूसरे को जलील करने की कोशिश की है, दूसरे को हकीर साबित करने की कोशिश की है। बट अपोजिट साइड भी है कि अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ तो मेरी हाइजीन बेहतर हो सकती है, मैं ज़्यादा बेहतर साफ़ सुथरे कपड़े पहनूंगा, मैं खुशबू लगाऊंगा, मैं नहाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर नहाऊंगा, बेहतर पर्सनैलिटी बनेगी। सो दैट इज़ द रिजेक्शन और फीडबैक या रिजेक्शन और विद रीज़न इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप इससे सीख सकते हैं। और तो यहाँ पर कहते हैं कि रिजेक्शन मेक्स अस लाइफ इजी, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। हम बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं पसंद करते और हम मजबूर होते हैं उनको चीज़ करने पे, हमें उनको अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। हम उन चीज़ों को दूर कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से जो हम नहीं करना चाहते। बहुत सारे टाइम्स पे हमारे पास एक पीयर प्रेशर होता है, हम दूसरों का लिहाज कर रहे होते हैं, बट इन दी एंड हम बुरा फील करते हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम जो है दूसरों के प्रेशर के अंदर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो रिजेक्शन इज़ अ गुड थिंग। और इस फॉर एग्जांपल, और रिजेक्शन इज़ अ नॉर्मल, जब अपने कोई एक अच्छी किताब आप चूज़ करते हैं तो बहुत सारी किताबों को आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं। जब आप कोई अच्छी मूवी देखते हैं तो बहुत सारी अवेलेबल टॉप 10 मूवीज़ जो उस वक्त चल रही होती हैं उनमें से 9 मूवीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो रिजेक्शन इज़ नॉर्मल। तो रिजेक्शन को जज्बाती तौर पे मत लें, ना दें। अब बात आती है कि रिजेक्शन क्यों होती है। रिजेक्शन इज़ बेसिकली दो चीज़ों पे बेस करती है, या तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या वो चीज़ हमारी वैल्यू सिस्टम पे बेस कर रही है। कोई चीज़ अगर जिस चीज़ को आप अहमियत देते हैं, अगर वो चीज़ उसके मुताबिक है, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं जो आपकी वैल्यू सिस्टम के मुकाबले पर नहीं होती। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज जिनको आप अच्छा नहीं समझ रहे होते, या वो उनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता, आप वो चीज़ें नहीं करते। तो रिजेक्शन मेक्स अस लाइफ ईजियर। देन कम्स अ बाउंड्रीज़। हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर बाउंड्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाउंड्रीज़ का क्या मतलब है? बाउंड्रीज़ का ऑथर ये बात करते हैं कि जब दो लोगों का आपस में रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हैं, या किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आप होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो इंटाइटल्ड लोग, किसी पिछली वीडियो के अंदर मैंने हकदार लोग या इंटाइटल्ड लोगों का जिक्र किया था, जो किसी भी चीज़ को हकदार समझते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के होने वाले मसाइल का ज़िम्मेदार भी दूसरों को समझते हैं। जब ज़िंदगी उन पे तंग पड़ती है, वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, वो मसाइल को फेस करते हैं, तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि वो अपने मसाइल के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। उनके चेन, फील, एंगर, फेलियर जो वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपने पार्टनर को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं और ये जायज़ समझते हैं कि वो भी बुरा फील करे। तो ऑर्थर यहाँ बात करते हैं कि एक गुड रिलेशनशिप के अंदर हमें बाउंड्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कि क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। इन ए गुड रिलेशनशिप आपको दूसरे को कंधा तो देना पड़ेगा, उसका दुख दर्द मसाइल को सुनना पड़ेगा, बट देयर इज़ अ लिमिटेशन कि आप उसकी पेन और प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू ना करें, उसकी वजह से बुरा फील करना महसूस ना करें। तो दैट इफ़ यू वांट गुड रिलेशनशिप, तो सबसे पहले
पहले आपको अपनी 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी। दूसरे को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल और व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्टेबल नहीं है आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन टॉपिक्स के ऊपर बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इन माई वाइफ माई फैमिली, तो मैंने अपनी मिसेस को ओपनली कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के मतलब कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, और सेम साइड पे मुझे इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं उनके पेरेंट्स के मतलब भी कोई बात नहीं करूँगा। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। तो दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्रीज़ की। ये चीज़ पे मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, उन चीज़ों पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो फोकस करें कि यू हैव अ कंट्रोल कि आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ बेहतर नहीं कर सकते। इंस्टेड कि आप ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ को अपना मुकद्दर तकदीर और मुकद्दर के अंदर समझते हुए जकड़ के बैठ जाएं कि यार ऐसा ही है और ऐसा ही होना था और आपको बियर ही करना है, दैट्स योर मुकद्दर। तो दैट्स नो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर लाइफ बेटर इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एंड फिज़िकल और अपने आप की सेहत के लिहाज से, फिज़िकल लिहाज से और कम्युनिकेशन के लिहाज से अपने आप को बेहतर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अदरवाइज यू हैव टू ब्रेक दैट रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप वो, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो आपको बाउंड्रीज़ बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो बाउंड्री इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। बाउंड्रीज़ इज़ द सोर्स कि आप हेल्दी, अच्छे और स्ट्रॉन्ग होंगे। समटाइम्स हम क्या होता है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं और दूसरे आपकी कुर्बानियों की कोई कदर भी नहीं कर रहे होते कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको वो फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन बाउंड्रीज बेस्ड ऑन रिजेक्शन। आप दूसरे की बहुत प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और तकालीफ या वो चीज़ें जो आपको वो किसी तरीके से विक्टिम माइंडसेट बनाना चाहता है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, उसको रोक रहे होते हैं, उसको ना कर रहे होते हैं। दैट्स ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मेरे दोस्तों, ऑर्थर कहते हैं कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो। अब मैंने तो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी। ऑर्थर बताते हैं कि ट्रस्ट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बिल्ड होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट के यार क्या चीज़ दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ विन विन सिचुएशन। 7 हैबिट्स में जैसे स्टीवन कोवे कहता है ना कि देयर विल बी अ विन विन सिचुएशन। व्हेन देयर इज़ अ नो विन विन सिचुएशन, कोई भी रिलेशनशिप, आइदर वो जॉब का हो, आइदर वो कारोबार का हो, आइदर वो फैमिली का हो, आइदर इट विल बी लव अफेयर, वो कभी भी सस्टेन नहीं रह सकता जब तक विन विन सिचुएशन नहीं होगी। एंड दैट टाइम अगर विन विन सिचुएशन नहीं है तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा किसी। तो देन देयर विल बी अ ट्रस्ट उस वक्त ही बिल्ड होगा जब गिव एंड टेक होगा, और गिव एंड टेक तभी होगा जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा कि यार दिस थिंग आई हैव टू गिव यू, और ये चीज़ आप मुझे दोगे। और देन अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ज़िंदगी के अंदर नहीं होगा तो देन देयर विल बी अ डोमिनेंस। किसी रिलेशनशिप के अंदर दूसरा शख्स आपको डोमिनेट कर रहा होगा, उसकी वैल्यूज़ और उसके प्रॉब्लम हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ क्रिएट अ ट्रस्ट कि हाँ यार आपने मेरी बात सुनी थी, हाँ जो वो नुकात जो मैं बेहतर समझता था उनको अंडरस्टैंड किया था, हाँ आपने मेरी कुछ चीज़ों को कंसिडर किया था। देन इट क्रिएट्स अ बिल्ड अ ट्रस्ट। अब ऑर्थर इस चैप्टर के आखिर में जो पॉइंट बयान करते हैं कि कमिटमेंट क्रिएट्स अ फ्रीडम। हमारे कल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जैसे कंज्यूमर, ऑर्थर कहते हैं कि कंज्यूमर कल्चर के अंदर मोर एंड मोर के ऑप्शन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको पैसा आता है, ये चीज़ें आती हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। और ऑर्थर ये बताते हैं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको दुखी बनाती हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास ऑप्शंस कम हो तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास किसी एक इलाके में रहने की अगर सिर्फ 2 ही अपॉर्चुनिटीज़ हों, देन व्हाट आई डू कि मैं एक चीज़ को चूज़ करूँगा, एक चीज़ को मैं रिजेक्ट करूँगा। अब और वहाँ पर क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस ही 2 थे तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, मेरे पास कंपैरिजन कम होगा। लेकिन जैसे ही अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मेरे पास 23 लोकेशंस के ऊपर मेरे पास रहने के ऑप्शंस हो कि मैं किधर भी जाके रह सकता हूँ, तो जब भी मैं कोई डिसीजन लूँगा तो इट मेक्स मी मोर सैड कि यार फ़लाँ जगह ये मैंने ऑप्शन मिस किया, फ़लाँ जगह ये चीज़ बेहतर थी, फ़लाँ जगह ये ऑप्शन अच्छा था, फ़लाँ जगह ये चीज़ें बेहतर थी। तो दैट क्रिएट्स अ सैडनेस। तो ऑर्थर यहाँ बताते हैं कि द कमिटमेंट क्रिएट्स फ्रीडम। उसके साथ साथ कमिटमेंट इधर वो किसी एक रिलेशनशिप में है, एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजारने में है, वाइफ हो या गर्लफ्रेंड, वाइफ औरत के साथ ज़िंदगी गुजारने में है, या अगर आप कहते हैं कि एक कैरियर या एक जॉब के ऊपर रहने में है, एक कैरियर या एक जॉब, एक तरह के काम को या एक जॉब में स्ट्रिक्ट रहने में है, वो आपको
को ज़्यादा फ्री करेगी। एक तो आपके पास डिसीजंस कम होंगे, चॉइसेस कम होगी, और तो आप एक चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकेंगे, एक चीज़ को ज़्यादा डेप्थ में जा सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ERP कंसल्टेंट हूँ तो और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने अब मुझे जो चांस मिल गया है डायनामिक्स की में के अंदर काम करने का, तो वो जो डेप्थ और नॉलेज मेरे पास 10 से 12 साल एक ही टेक्नोलॉजी में काम करने से आया, उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स के आया, उसने मुझे एक नई रियलिटी और नई शेप दी। मेरे पास मोर अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू। इंस्टेड कि मैं देखता कि यार बहुत सारे मेरे कोलीग्स मुख्तलिफ नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जंप करते चले गए, इंस्टेड कि मैं एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रहा, हत्ता कि मैं मज़ीद कामयाब से कामयाब होता चला गया। और उसके अंदर आने वाली जो चीज़ें थी मैंने उसको अडॉप्ट किया, अंडरस्टैंड किया। मेरे दोस्तों और सब कहते हैं कि जब हम यंग होते हैं तब हमें, मेरे दोस्तों ऑर्थर यहाँ पर ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि नए एक्सपीरियंस, नए चैलेंजेस, नई दुनिया को एक्सप्लोर करना जो है वो भी हमें करना है। ये नहीं हो कि हम हर चीज़ को रिजेक्ट कर दें। लेकिन ऑर्थर कहते हैं कि जैसे जब हम यंग होते हैं तो नए चैलेंजेस, नए ऑप्शंस हमें ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं, टेम्पटेशंस महसूस होती है, ज़्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सीनियर होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, वी स्टार्ट टू कमिट थिंग्स कि यार ठीक है यार, ये चीज़ है ना, ये चल रही है यार, अच्छा मैंने ये सीख रहा हूँ, अच्छा यार ठीक है मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। इन चॉइसेस के साथ देयर विल बी डेफिनेटली लिमिटेशंस आती हैं, बट ऑर्थर ये बताते हैं कि कमिटमेंट क्रिएट्स अ फ्रीडम। हमारे पास खुश रहने का, किसी चीज़ को डेप्थ में एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलता है। तो देन द ऑर्थर अगेन द चैप्टर इज़, देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस चैप्टर। मेरे दोस्तों ऑर्थर ये कहते हैं कि हमें बहुत कुछ पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को खोना भी पड़ता है, बहुत सारे लोगों को ना कहनी भी पड़ती है। मेरे दोस्तों लाइफ इज़ ओपन। अगर कोई खातून आपको रिजेक्ट कर रही है, ना कर रही है, तो इट्स ओपन, लाइफ इज़ ओपन, ठीक है, इज़ एक्सेप्टेबल, मूव ऑन। आप आगे बढ़िए ज़िंदगी के अंदर नई अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो अगले दरवाजे की तरफ जाइए। रीज़न देखिए, समटाइम्स रीज़न एक्चुअल भी हो सकती है, समटाइम रीज़न नॉन एक्चुअल भी हो सकती है, बायसनेस पे भी बेस कर सकती है, बट इट्स अ लाइफ, इट्स अ परफेक्टली एक्सेप्टेबल। रिजेक्शन देना और रिजेक्शन लेने को एक्सेप्ट कीजिए, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, इट्स अ लाइफ। आप ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, आपको दूसरे को बताना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट से डरना, जब आप लोगों से डरना छोड़ देते हैं, आप ओपनली बात करते हैं, ओपनली बताते हैं, और ये आपको ज़्यादा खुश बनाएगा, ज़्यादा एक्सेप्टेंस बनाएगा, ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लाएगा। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।